तुम्हारे सर्वनाश को देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। लुट गई तू सर्वसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। हो गया बर्बाद सब, तुझको खबर कुछ भी नहीं। फट गया मेरा जिगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। बाहर दुश्मन ने किया धोखे की पट्टी बांधकर, तू यूं ही बैठी रही आंखों पर पट्टी बांधकर। रानी तू हमेशा कहा करती थी ना, महाराज तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तुझे घर की दासी और भरत को दास बना दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि कल राम को राजा बनाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल सच कहती हूँ। विदाई तो जिनके लिए है उनके लिए है। तुम्हारा अधिकार तो देख आंखों पर मिटाया जा रहा है। भरत को ननिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। लुट रहा है जिगर तेरा और तू ही है बेखबर। क्या यूं ही बैठेगी तू आंखों पर बत्ती बांधकर? जितना प्यारा है भरत, उसको उतना प्यार कर। तेरी आत्मा है, अपने भरत को राम पर से वार कर। जब तक तुम्हें
अपनी अहित अहित की पहचान नहीं। किस तरह की बातें सुनाती रहोगी रानी? मैंने संसार देखा है, मुझे दुनिया की ऊंच नीच का तजुर्बा है। मुझे राम के राय तीरथ में कोई गहरा भेद दिखाई देता है। चुप पापी, यदि घर में भेद डालने वाली बातें करेगी तो तेरी जिबा दादू से निकलवा दूंगी। यदि राम में दोष लगाएगी तो तुझे जीते जी अग्नि में जला दूंगी। क्यों ना हो, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। मैं तुम्हारे भले की कहती हूँ, तुम मुझे पापिन बताती हो। जाने दो। मंत्रा, आज तो तू बड़ी अनोखी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा मतलब कुछ नहीं है। आ जाएगा जब तू रानी से दासी बन जाएगी तो सारा मतलब समझ आ जाएगा। बोली रानी, तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है। हाँ मंत्रा, ये बात तो कुछ हमको लगती है। स्वार्थ के बश होकर दुनिया निकले करती है। यही तो मेरा मतलब है। राज्य मिलने से पहले राम की जो दशा है वो बाद में अहीर की नहीं रहेगी। देख लेना, तुम और भरत सम्मान के बदले अपमान का हित सहोगे। राम गद्दी पर बैठते ही संकट में डाल देगा। दोनों को एक दिन में ऐसे निकाल देगा। रानी, यही धोखा नहीं तो भरत की गैर हाजिरी में ही राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे महान कार्य के लिए कल का दिन ही क्यों मर्युक्त किया गया है? आसान और बिल्कुल आसान। सिंहासन के प्राप्त की मंगारी पर खून से भरे उस समंदर को चीरता जाना पड़ता है। रानी, राय तिलक बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। निर्दोषों का खून बहाना पड़ता है। अपनों का सर कटाना पड़ता है। महान बलिदान चढ़ाने पड़ते हैं। अच्छा तो सुन, जिस समय महाराज दशरथ संबरासुर के साथ युद्ध करने गए थे
तू भी उनके साथ गई थी। रथ का पहिया टूट जाने पर तूने अपने हाथों का सहारा देकर महाराज की रक्षा की थी और उन्होंने तुम्हें 2 वर देने की युवा की थी। तो बस तो आज उन अपने वरदानों को मांग लो। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को वनवास। हाँ हाँ, राम को वनवास। रानी बहुत बोली है, ये राजनीति की बातें हैं, इनमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता है। ऐसा ना हो कि राम यहाँ रहे और भरत के राज्य में विघ्न डाले। किंतु इतना ध्यान रखना, राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। इन वरदानों को छोड़कर किसी और बात पर मत रीझ जाना। रानी जी, महाराज इधर ही आ रहे हैं। अब मैं चलती हूँ।